हेलो, नमस्कार। ओशंस एक बहुत ही डेंजरस जगह है। अब चाहे बात समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की जाए या स्ट्रॉन्ग ओशंस करंट्स की या फिर बहुत ही ठंडे पानी की, ओशंस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को भी कुछ ही समय में ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ओशंस की 15 सबसे डेंजरस फिशेस के बारे में जानेंगे। नंबर 15, नीडल फिश। नीडल फिश 1 मीटर लंबी होती है और इसका वेट 4 किलोग्राम तक होता है। नीडल फिश जितनी दिखती है एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि इनका फेस बहुत शार्प और बहुत स्ट्रांग होता है, बल्कि जिस स्पीड से ये पानी से बाहर आते हैं। नीडल फिश इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं। जब फिशरमैन ओशंस में फिशिंग करने जाते हैं तो उनकी बोट्स पर लगी लाइट से अट्रैक्ट होकर ये नीडल फिश 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी से बाहर छलांग लगाकर उन पर अटैक कर देती है। नीडल फिश फिशरमैन के लिए शार्क से भी ज़्यादा डेंजरस है। नंबर 14, स्टिंगरे। जैसा कि इनके नाम से पता लगता है कि स्टिंगरे के टेल के नीचे उनकी स्टिंग यानी कांटा लगा होता है। वैसे तो स्टिंगरे बहुत शांत स्वभाव की होती हैं। ये अपने इस कांटे या डंक का इस्तेमाल तभी करती हैं जब इन्हें खतरा महसूस होता है। यूजुअली ये समुद्र के किनारों पर रेत के नीचे छुपकर रहती हैं, और अगर गलती से इनके ऊपर इंसान पैर रख दें तो ये उसे डंक मार देती हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। वॉमिटिंग, डायरिया, यहाँ तक कि जिस स्पेसिफिक पार्ट पर स्टिंगरे काटती हैं वहाँ के लोकल टिश्यू की डेथ तक हो जाती है। स्मॉलर स्टिंगरे के काटने से आप नहीं मरेंगे, लेकिन बड़ी स्टिंगरे से पूरा खतरा है। पॉपुलर इकोलॉजिस्ट स्टीव इरविन की साल 2006 में 2 मीटर लंबी स्टिंगरे के काटने से डेथ हो गई थी। इसलिए स्टिंगरे जिन एरियाज में पाई जाती है उनमें स्विमिंग रिकमेंड नहीं की जाती। नंबर 13, जायंट मोरे ईल। ओशियन में 200 अलग अलग टाइप्स की मोरे ईल पाई जाती हैं। इनमें जायंट मोरे ईल सबसे खतरनाक है, जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। जायंट मोरे ईल 3 मीटर तक लंबी और 30 किलो तक की हो सकती है। अपना ज़्यादातर टाइम ये अपने बिल में बिताते हैं। हालांकि ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, लेकिन जब स्कूबा डाइविंग के दौरान डाइवर्स इन्हें खाना देने की कोशिश करते हैं तो ये कई बार उनके फिंगर्स पर अटैक कर देती हैं। इसलिए डाइवर्स के लिए इनसे दूरी बनाकर रखना ही रिकमेंड किया जाता है। नंबर 12, बैराकूडा। बैराकूडा दुनिया के सभी ओशियंस में पाई जाती है। बैराकूडा बहुत ही खतरनाक फिश है जो किसी भी चीज़ को सीरियसली डैमेज करने की केपेबल है। बैराकूडा की लेंथ 2 मीटर्स और इसका वजन 50 केजीज तक हो सकता है। बैराकूडा बहुत ही मैसिव फिश है। इसके टीथ इतने शार्प होते हैं कि ये किसी भी चीज़ को इजीली काटने के केपेबल है। जनरली बैराकूडा ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका खाना मेनली स्मॉल फिशेस होती हैं, लेकिन कई बार स्विमिंग करते हुए ये ह्यूमंस के हाथ और पैरों को फिश का लोअर पार्ट समझकर काट लेती है। नंबर 11, एंगलर फिश। अगर समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रिएचर्स की बात की जाए तो कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जो एंगलर फिश जितने खतरनाक हैं। हालांकि एंगलर फिश का साइज किसी नॉर्मल कॉफ़ी कप जितना ही होता है, लेकिन ये दिखने में बहुत खतरनाक होती हैं। एंगलर फिश 200 अलग अलग टाइप्स की होती हैं, और हर एक फिश में आगे की साइड अलग अलग टाइप का ऑर्गन लगा होता है, जिससे ये अपने शिकार को अट्रैक्ट करती हैं, और जैसे ही शिकार नज़दीक आता है ये अपने नुकीले दांतों में उसे दबा लेती हैं। एंगलर फिश ओशंस की इतनी गहराई में पाई जाती हैं कि ह्यूमंस को इनसे कोई खतरा नहीं है, और आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि इतनी खतरनाक फिश का इंसानों से दूर रहना ही उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। नंबर 10, बॉक्स जेलीफिश। कोई भी जेलीफिश अगर आपको काट ले तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन यहाँ बॉक्स जेलीफिश को बाकी सबसे ऊपर एज है, क्योंकि ये इतनी अट्रैक्टिव बॉक्स जेलीफिश जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। इनका डंक इस दुनिया के सबसे जहरीले डंकों में से एक है। बॉक्स जेलीफिश 10 फीट लॉन्ग होती है और इनके डंक में लगभग 5000 स्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। अगर बॉक्स जेलीफिश आपके काट लेती है तो जहर डायरेक्ट आपके हार्ट,
नर्वस सिस्टम और स्किन सेल्स को अटैक करेगा और कुछ ही देर में देखते देखते हार्ट फेलियर की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। और अगर आप लकीली सरवाइव कर गए तो भी कई वीक्स तक आप अनबियरेबल पेन में रहेंगे। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको बॉक्स जेलीफिश पानी में दिख जाए तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ही स्विमिंग करिए। हम आपके लिए आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किलर वेल्स। किलर वेल्स सबसे ज़्यादा पार्क्स में पाई जाती हैं, जैसे सी वर्ल्ड और मेरिनलैंड। किलर वेल इस दुनिया के सबसे इम्प्रेसिव फिशेस में से एक है, जिसकी लेंथ लगभग 6 to 8 मीटर्स और जिसका वजन 6 टन तक होता है। सच में ये बहुत ही विशाल होती है। हालांकि ये एक्चुअल में वेल नहीं बल्कि ये डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी फिश है, लेकिन फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग हंटर्स होती हैं। सील्स, कॉड, मिंक वेल्स इनके नॉर्मल शिकार हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कभी कभी ह्यूमंस पर भी अटैक कर देते हैं, पर ओपन ओशियंस में ये अटैक काफ़ी रेयर होते हैं। लेकिन जब इन्हें पार्क्स में पकड़कर रखा जाता है तो ये ट्रेनिंग के टाइम फ्रस्ट्रेशन में आकर अक्सर अपने ट्रेनर्स पर हमला कर देती हैं, एंड दिस ऑफन लीड्स टू सीरियस इंजरीज टू देयर ट्रेनर्स। इवन किसी किसी केसेस में डेथ तक हो जाती है। इस वजह से किलर वेल्स के शोज अक्सर बैड लाइट में रहते हैं। नंबर 8, द रीफ स्टोनफिश। रीफ स्टोनफिश किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। ये इंडियन और पैसिफिक ओशियन के कोरल रीफ्स में पाई जाती है। रीफ स्टोनफिश को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली ये सी फ्लोर पर किसी पत्थर की तरह दिखाई पड़ती हैं। ये बस शिकार के लिए ही बाहर निकलती हैं। रीफ स्टोनफिश इतनी स्पीड में अटैक करती हैं कि इनके अटैक्स अक्सर 0.15 सेकंड्स के ही होते हैं। हालांकि ये फिश ह्यूमंस के लिए उतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन अगर ये किसी वजह से ह्यूमंस पर अटैक कर दे तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इनके पास 13 डॉर्सल फिन्स होते हैं और ये डॉर्सल फिन्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि अगर एक बार इंसान को लग जाएं और सही टाइम पर इलाज ना मिले तो हार्ट फेलियर यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। लेकिन लकीली 1959 में स्टोन फिश का एंटीडोट बनाया जा चुका है। नंबर 7, ग्वालियर टाइगर फिश। अब तक हमने जितनी भी फिश अपनी इस वीडियो में देखी हैं वो ह्यूमंस पर तभी अटैक करती हैं जब उन्हें प्रोवोक किया जाए, लेकिन ग्वालियर टाइगर फिश इस केस में उन सब से अलग है, क्योंकि ये अक्सर ह्यूमंस के सामने आते ही उन पर अटैक कर देती है। पूरे कॉन्गो रिवर बेसिन में पाई जाने वाली ये ग्वालियर टाइगर फिश साइज में भी बहुत बड़ी होती है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है और इसका वजन 50 किलो तक हो सकता है। ग्वालियर टाइगर फिश बहुत स्पीड में स्मॉल फिशेस के ऊपर अपने नुकीले दांतों से अटैक करती है। इसके टीथ साइज में 1 इंच तक बड़े होते हैं। ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि ग्वालियर टाइगर फिश का लोकल नेम है मम्बिंगा, मतलब डेंजरस फिश इन स्वाहिली। ग्वालियर टाइगर फिश को जो चीज़ सबसे डेंजरस बनाती है वो ये कि ये अपने साइज से भी बड़े बड़े शिकार करती हैं, इसलिए ये अक्सर मगरमच्छ और इंसानों का शिकार करती हैं। इसलिए अगर आपको ग्वालियर टाइगर फिश का अगला शिकार नहीं बनना है तो ये रिकमेंडेड है कि आप कॉन्गो रिवर बेसिन से दूर ही रहें। नंबर 6, रेड बेलीड पिरानास। पूरे अमेज़न रिवर बेसिन में रेड बेलीड पिरानास बहुत बड़े नंबर में पाई जाती हैं। ये क्रेजी कार्निवोर्स 15 सेंटीमीटर तक लंबे और वजन में 5 केजी तक हो सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये न केवल मीट ईटर्स होते हैं बल्कि इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं। ये अपने टीथ का इस्तेमाल छोटे छोटे शिकार जैसे फिशेस, वॉर्म्स को खाने में करते हैं, लेकिन जब खाने की कमी होती है तो ये रेड बेलीड पिरानास गैंग बनाकर बड़े शिकार करते हैं, जिसे फीडिंग फ्रेंजी यानी सामूहिक हमला कहते हैं, और ये इस इतने बड़े शिकार को मिनटों में खा जाते हैं। नॉर्मली कैपिबेरा और ईगर्ट इनके शिकार होते हैं, लेकिन अगर ह्यूमंस इनके सामने आ जाएं तो ये उससे भी नहीं छोड़ते, एंड इन दैट केस ह्यूमंस की बहुत ही पेनफुल डेथ होती है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। नंबर 5, स्वॉर्डफिश। जैसा कि इनके नाम से पता लगता है, स्वॉर्डफिश दुनिया की सबसे शार्पेस्ट फिश है, क्योंकि इनका मुंह बहुत ही शार्प और बहुत मजबूत होता है,
जिसकी मदद से ये ज़्यादातर छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन इनकी ये फास्ट स्पीड और शिकार करने का खतरनाक स्टाइल इंसानों के लिए उतना बड़ा खतरा नॉर्मली नहीं होता। लेकिन जब फिशरमैन फिशिंग करते हुए इनके सामने आ जाएं तो ये इंसानों के साथ साथ अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनकी बोट तक को डैमेज कर देती हैं। अनफॉर्चुनेटली हवाई के एक व्यक्ति रैंडी लैम्स का स्वॉर्ड फिश के साथ साल 2015 में एक एनकाउंटर हुआ था एंड ही बिकेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मैन इन द हिस्ट्री टू बी किल्ड बाय दिस डेंजरस क्रिएचर। उसने अपने भाले से स्वॉर्ड फिश को हंट करने की कोशिश की और इसी बीच स्वॉर्ड फिश ने झटपटा कर उनके चेस्ट पर वार कर दिया एंड ऑन द स्पॉट रैंडी लैम्स की डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्ड फिश जितनी पानी के अंदर खतरनाक है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस वो पानी के बाहर है, क्योंकि इनके मीट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मर्क्यूरी पाया जाता है जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत डेंजरस है। लंबे समय तक अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन स्वॉर्ड फिश का कंजम्पशन करती है तो उसके ब्लड स्ट्रीम्स में हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से होने वाले बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमन को स्वॉर्ड फिश से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 4, पफर फिश। हालांकि पफर फिश बहुत बड़ी और बहुत फास्ट फिश नहीं है, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो है जो जहर इनके अंदर पाया जाता है, जो कि है न्यूरोटॉक्सिन मतलब टेट्रोडॉक्सिन, जिसकी वजह से ह्यूमंस में पैरालिसिस और इवन हार्ट अटैक तक हो सकता है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि न्यूरोटॉक्सिन साइनाइड से भी 1200 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है। और इस छोटी सी पफर फिश में न्यूरोटॉक्सिन इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि एक पफर फिश ऑलमोस्ट 30 अडल्ट ह्यूमंस को मारने में केपेबल है। चिंता का विषय यहाँ पर यह है कि इनके इस जहर का अभी तक कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्टिंगली जापान में एक डेलिकेसी बहुत फेमस है जिसे फुगु के नाम से जानते हैं, जिसे जापान के लोग पिछले 2000 साल से खा रहे हैं। फुगु पफर फिश से बनाई जाती है। इस डिश को बनाने के लिए शेफ्स को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है और लाइसेंस लेने का प्रोसेस भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। सबसे पहले किसी सर्टिफाइड फुगु शेफ के अंडर 2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 2 घंटे का रिटन टेस्ट और उसके बाद आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है कि आप सामने रखी हुई कई फिशेस में से पफर फिश को आइडेंटिफाई कर पाएं और 20 मिनट के अंदर आपको पफर फिश की डिश बनाकर दिखानी होती है। लाइसेंस लेने का प्रोसेस ही इतना टफ है कि अप्लाई करने वालों में से केवल 35% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। नंबर 3, लायन फिश। लायन फिश के वाइब्रेंट पैटर्न और ब्राइट कलर इन्हें इस लिस्ट की सबसे खूबसूरत फिश बनाते हैं, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ख़तरनाक भी हैं। साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में लायन फिश की 12 अलग अलग टाइप्स पाई जाती हैं। जब ये थ्रेटन फील करती हैं तो अपनी बॉडी पर लगे कांटे, जो कि बहुत जहरीले होते हैं, उनसे अटैक करती हैं। हालांकि इसका इलाज काफ़ी आसान है। कांटे निकालकर आप हाथ को गर्म पानी में डालकर टॉक्सिन्स को ब्रेक कर सकते हैं। लायन फिश से रिलेटेड चिंता की बात यह है कि ये इन्वेजिव स्पीसीज है। ये किसी भी जगह झुंड बनाकर जाती हैं और वहाँ से सभी स्पीसीज की डाइवर्सिटी को कंप्लीटली ख़त्म कर देती हैं। इसलिए इनकी ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कैंडीरू। अमेज़न रिवर बेसिन में पाई जाने वाली इस छोटी सी फिश, जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर है और इसका कलर बहुत ही क्लियर होने के कारण इसे स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल है। कैंडीरू फिश को वैम्पायर फिश भी बुलाते हैं और इनका ये नाम क्यों रखा गया है, ये वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये बाकी फिशेस के गिल्स से होती हुई उनकी बॉडी में एंटर कर जाती हैं और अंदर जाकर पैरासाइट रिलीज करके उन्हें मार देती हैं। कई ऐसे एविडेंस भी हैं कि कैंडीरू फिश का एक और टारगेट्स भी होता है और वो है ह्यूमंस। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैंडीरू की टेंडेंसी है कि ये ह्यूमंस के प्राइवेट पार्ट में एंटर कर जाती है एंड यू कैन इमेजिन कि इंसान की उसके बाद क्या हालत हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये सिर्फ सेंसेशनलाइज्ड स्टोरीज हैं। कैंडीरू एक्सीडेंटली ह्यूमंस के प्राइवेट पार्ट में एंटर कर जाती है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस को इनसे दूरी बनाकर रखना ही सजेस्ट किया जाता है। क्या पता इस क्रूवल कैंडीरू का अगला शिकार आप हों। एंड नंबर 1, ग्रेट वाइट शार्क।
ऑल्दो ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी भी खतरनाक नहीं होती जितना उन्हें जॉस और शार्कनैडो जैसी मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से एक हैं। ये 6 मीटर्स तक लंबे और वेट में 2.5 टन के हो सकते हैं। इससे पता लगता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क कितनी विशाल होती है। ये अटैक करने के लिए अपने इस मैसिव पावर और 300 स्ट्रॉन्ग टीथ्स का इस्तेमाल करती है। अमूमन इनके शिकार होते हैं सील्स, सी लायंस, स्मॉल टूथ वेल्स और कछुए, लेकिन कभी कभी ह्यूमंस भी शार्क की मेन्यू लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शार्क को ह्यूमंस का टेस्ट पसंद नहीं। सील्स के धोखे में शार्क इंसानों पर हमला कर देती हैं और एक बाइट लेते ही वो बॉडी को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन इस इतनी मैसिव शार्क की एक बाइट ही इंसानों की जान लेने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्चुअली ह्यूमंस को शार्क से नहीं बल्कि शार्क्स को ह्यूमंस से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑन एन एवरेज शार्क एक साल में 30 to 35 ह्यूमंस का शिकार करती है और ह्यूमंस एक साल में मोर देन 100 मिलियन शार्क का शिकार कर लेते हैं। यानी शार्क के टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 8% हर साल हंट कर लिया जाता है। क्योंकि शार्क के बने सूप की दुनिया में बहुत डिमांड है। एक बाउल शार्क के सूप की कीमत 8,000 रुपए तक हो सकती है। शार्क के इस बढ़ रहे शिकार को देखते हुए इन्हें बचाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।